आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, आखिर क्या परिस्थिति आई कि आज 20 साल के बाद राबड़ी देवी का आवास बदलने की सरकार ने फैसला ले लिया? क्या लगता है इसके पीछे क्या? ये तो पूछना चाहिए उनसे जिन्होंने इस आवास को खाली करने का और इसके जगह पे दूसरा मकान दिया है। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब औचित्य क्या है। 20 साल से जब उस मकान में हैं और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं, तो क्या मतलब कारण हुआ, ये हम लोग भी जानना चाहेंगे और बिहार की जनता भी जानना चाहेगी। लेकिन उस आवास में लालू प्रसाद यादव भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी भी हैं, उनके पूरे परिवार हैं। आखिर कुछ तो वजह रही होगी ना, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ने या नीतीश सरकार ने इस तरह का फैसला नहीं लिया था। आज ये फैसला अचानक लेना पड़ा। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा फैसला कैसे लिया, और अगर उन्होंने फैसला लिया है तो सरकार है उनकी, मगर परंपरा वैसी कायम करनी चाहिए जो आगे के लिए भी उसको फॉलो करे आदमी। क्या लग रहा है, ये राजनीतिक दबाव का फैसला है? आम आदमी तो यही समझ रहा है, आम आदमी तो यही कह रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पर्याप्त था, उचित था ये आवास, ये भी लगातार आप लोग कह रहे हैं। भैया, सुरक्षा की दृष्टि से दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसमें, और लालू प्रसाद यादव आज देश में जो 2, 4, 5, 10 नेता हैं उसमें से एक हैं, तो उनके जान का खतरा का नहीं है ये। और दूसरी बात है कि अब सौजन्यता बस, सरकार अपनी जगह पर है, आप सौजन्यता बस मतलब कहते कि इस मकान की ये आवश्यकता मुझको आ पड़ी है, हम जो है इसी तरह का मकान आपको दूसरे जगह दे रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रहेगा, समझा कि नहीं? तो ये भी नहीं है, मतलब बात भी नहीं की गई, पूछा भी नहीं गया। मुझको तो ऐसा नहीं लगता है कि उनसे पूछ के किया गया हो। एक सवाल ये भी है कि कल सम्राट चौधरी जो है गृह मंत्री के तौर पे पदभार ग्रहण किए और उन्होंने कहा कि 400 अपराधियों का उन्होंने शिनाख्त किया, पहचान करी है। जल्द ही उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। लेकिन अब तक ये कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की थी? क्या लगता है, सम्राट के आने के बाद अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे? अब जब वो कह रहे हैं कि 400 अपराधी को हम पकड़ेंगे, लिस्ट बना लिया है, एनडीए में है वो सरकार, तो इससे पहले भी थी एनडीए की, तो उस वक्त क्यों सोए हुए थे? और दूसरी बात है कि उस 400 की सूची में दंगाई लोग हैं कि नहीं, कौन लोग हैं, उस लिस्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए कि साहब ये लोग हैं, इन 400, इन पे ये मुकदमा है, ये सातिर अपराधी हैं, मर्डर करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं, समझे कि नहीं? तो इनको जो है हम शिकंजे में लाएंगे। लेकिन वो सीधे तौर पे कह रहा है कि हम अपराधियों को पनाह नहीं देंगे, ये जंगल राज नहीं है। भैया, अपराधी, मैंने पहले कहा था ना, जंगल राज किसको बोलते हैं? जंगल हमारे मतलब एक तरह से छोटे भाई के तरह भी रहे, मगर अब पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जंगल राज जो बोलते हैं आप, तो उस जंगल राज में आप भी थे थोड़ी देर के लिए, अगर जंगल राज को कर आप भी थे, और अब आ गए हैं आप राम राज वाले में, ठीक है?
तो राम राज कायम हुआ यहाँ 2005 से, ठीक है। तो 2004 तक जो जंगल राज वाली सरकार थी उसका ये फिगर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो न्यू दिल्ली और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार। तो ये क्या कहता है, 2004 में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम था 1,15,216 और ये धीरे धीरे बढ़ के 2023 में हो गया 2,53,502। तो मुझे अफसोस होता है कि उन्होंने कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ा है या कौन सा हिसाब किताब उनको पढ़ाया गया है। ये सब 3,53,000 है, वही 3 लाख, 3 लाख। हम क्या बोले, नहीं हम बोले 3,53,502। तो उनको जो अर्थमेटिक्स पढ़ाया गया है उसको उनको बताया गया है कि 3,53,502 वाला ये रामराज होता है और 1,15,216 वाला जो है ये जंगल राज होता है। यही पढ़ाया गया उनको, तो जो पढ़ाया गया वो बोल रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।